शिला प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पेरेंट्स डे है। दैट इज 1874 to 1937। 1874 में वो प्रकट हुए थे इस संसार में। और गौड़िया वैष्णव समाज में बहुत सारे आचार्य आए हैं और सब ने अपनी अपनी एक यूनिक कंट्रीब्यूशन दी है। गौड़िया वैष्णव समाज में एक फाउंडेशन तैयार की है, जिसे नरोत्तम दास ठाकुर स्पेशल कीर्तन्स लेके आए गौड़िया वैष्णव समाज में। सारे परिवारों को साथ में मिलाने की कोशिश की खेतुरी फेस्टिवल से। और संस्कृत बुक्स को बंगाली में ट्रांसलेट किया, ब्रिज बनाया। या विश्वचक्र ठाकुर ने रसिक कमेंट्रीज लिखी और साहित्यों का खंडन किया वृंदावन में। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने मॉडर्न वर्ड और गौड़िया वैष्णव में एक ब्रिज बनाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो किया है वो बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने क्या किया है वो उन्होंने जो भी किया वो अभी तो हम डिस्कस करेंगे, बट जो भी किया बहुत रेवोल्यूशनरी था। अपने टाइम के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी था। रेवोल्यूशनरी तो एक वर्ड है, रेवोल्यूशनरी मतलब आंदोलन टाइप का। प्रभुपाद ने भी रेवोल्यूशन लेके आए हैं, बट भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने जो किया है वो मतलब मॉडर्न सोसाइटी और एक साधारण आंखों से आप समझ नहीं सकते क्या कर रहे हैं। आपको बिल्कुल उल्टा लगेगा, गलत लगेगा। इनफैक्ट जो वो कर रहे हैं गलत भी नहीं, मतलब सैक्रिलिजियस लगेगा। सैक्रिलिजियस समझते हो? मतलब कैसे कहेंगे, मतलब अधार्मिक लगेगा ऐसा लगेगा भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने जो किया है। सो कॉल्ड समाज की आंखों से कर देते हैं। सो बट उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दी गौड़िया वैष्णव समाज को, उन्होंने गौड़िया वैष्णव समाज को एक स्ट्रक्चर दिया है। गौड़िया वैष्णव समाज पूरा फैला हुआ था, उसको एक स्ट्रक्चर कैसे कहेंगे, उसको एक फॉर्म दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया, इंस्टीट्यूशन बनाया कि जिससे आगे संसार में प्रचार हो सके। सो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गुरु क्या था? सिम्हा गुरु या केसरी गुरु, केसरी सिम्हा, केसरी गुरु कहते हैं। जनरल सिम्हा गुरु कहते हैं, द लायन गुरु। सो अब पहले बात करने से पहले उन्होंने गौड़िया वैष्णविज्म के लिए क्या किया, पहले उनकी पर्सनालिटी भी अलग थी। जैसे प्रभुपाद कहते थे, वी वांट ब्राह्मणस विद द स्पिरिट ऑफ क्षत्रियस। हमें कौन चाहिए? हमें ब्राह्मण चाहिए दिमाग से और हृदय से क्षत्रिय चाहिए। भक्ति संत एग्जैक्टली वही थे। उनका मिशन था इस संसार के जितने भी नास्तिक आइडियाज हैं और जितने भी गलत आइडियाज हैं उन सबको काट देना। उनका मिशन ये था। तभी उन्होंने कहा कि मैं पूरे जीवन मायावाद का जंगल ही काटता रह गया। सो वो वॉरियर भी थे। जहाँ जितने भी मतलब जितने सारे लोग क्या कहते हैं, सारे लोग जो साधु संत थे उस टाइम, मतलब काफ़ी शांत, नहीं सहन शक्ति वाले, लड़ना नहीं, सबको अच्छा मैसेज देना। भक्ति संत बिल्कुल अलग थे। वो स्पिरिचुअल वॉरियर थे, वो लड़ने आए थे। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था कि कि मैं इस संसार में दोष बनाने नहीं आया हूँ, मैं संसार में सत्य बोलने आया हूँ। और सत्य कभी कभी तलवार की तरह होती है या वज्र की तरह होता है जो हजम नहीं होता। तो हृदय में वो कृष्णा कर स्वामी लिख रहे हैं, हृदय में
फूल की तरह थे, सॉफ्ट, मगर बाहर से वज्र की तरह, थंडरबोल्ट की तरह हार्ड। इसे कहते हैं साधु। और तो वो वॉरियर किसके थे? सिद्धांत के लिए। सिद्धांत को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, चाहे पूरी दुनिया से लड़ाई क्यों ना कर लो, पूरे समाज से लड़ाई क्यों ना कर लो। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इनफैक्ट ये बांग्लादेश में ये गए थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और आई थिंक तीर्थ महाराज थे, कौन थे, दोनों गए थे प्रीचिंग करने। सो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भक्ति श्रीधर महाराज ने लेक्चर दिया और मतलब पूरा लेक्चर रामकृष्ण परमहंस के अगेंस्ट। मतलब जो मठ है, रामकृष्ण मठ है, उसके अगेंस्ट बोला, फिलॉसफी पूरी काट डाली। तो लोग भड़क गए बहुत, जैसे होता है। तो वहाँ पे लोग तो अगले दिन उन्होंने कहा हम तो गोली मारेंगे, पत्थर लेके आ गए। सो आई थिंक तीर्थ महाराज थे, आई थिंक तीर्थ महाराज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कोई नहीं, 3 दिन प्रोग्राम था, पहले दिन ऐसा हो गया गड़बड़। सो उन्होंने कहा हम करेंगे प्रोग्राम 2 दिन और। तो उन्होंने पुलिस हायर की, पुलिस प्रोटेक्शन ली, पुलिस प्रोटेक्शन में प्रोग्राम किया 3 दिन, और अगेंस्ट ही बोला। ऐसा नहीं हो रहा क्या हो गया, अगेंस्ट ही बोलते रहे, काटते रहे। फिलॉसफी को सही से काटा, ऐसा नहीं कि मतलब चिल्ला रहे हैं, ठीक से काटा। और वो तो उससे काफ़ी लोग कृष्णा कॉन्शियस में आए, मतलब एटलीस्ट इम्प्रेस तो हुए। मगर फसाद बहुत शुरू हो गया और बहुत लोग एंटी भी हो गए। तो भक्तिचरण ठाकुर के पास कुछ लोगों ने लेटर लिखा कि यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई है, बहुत लोग एंटी हो गए हैं। तो बट भक्तिचरण ठाकुर बहुत खुश थे, उन्होंने बाद में लेटर भेजा, मैं बहुत खुश हूँ कि इसने, जो भक्ति श्रीधर महाराज हैं, इन्होंने सत्य की रक्षा की और सत्य को बोला निडर होके। नाउ दैट्स वन पॉइंट। सो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, सत्य की स्थापना के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, सिद्धांत की रक्षा करने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं होगा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, उसी को तो कहते हैं वॉरियर, नहीं? उसी को कहते हैं सोल्जर, जो लड़ाई करते हैं। जो कमज़ोर और कायर होते हैं वो तो भाग जाते हैं। और प्रॉब्लम्स किसको नहीं आई? सारे जो भी आचार्य है, सबने सिद्धांत की तो रक्षा की। प्रॉफिट मोहम्मद, क्राइस्ट, ये सब उसी के लिए तो मरे, और क्या हुआ है। सो इसलिए और मैंने भक्तिचरण ठाकुर को मारने की कोशिश की बहुत बार, इसीलिए लोगों ने घूस दी पुलिस को मारने के लिए। गोस्वामियों ने उनको घेरा कि सड़क पे उनको घेर के मार डालेंगे, और बाद में भी मर्डर करने की कोशिश की उनको। मतलब रेगुलरली पूरी लाइफ उन पे थ्रेट था, लाइफ का, क्योंकि सभी अगेंस्ट हो गए। नहीं, वो मायापुर में गोस्वामियों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, सहजियों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कैलकाटा सिटी में भोगियों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वृंदावन में वृंदावन के सहजियों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, सभी तो अगेंस्ट हो गए। So they plotted to kill him. But of course, मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के, बस इतना है। So वो डरे नहीं, that's the point there. ये इनका एक गुण है, गुरु सिम्हा गुरु का एक गुण, उनकी पर्सनैलिटी। ही वॉज, क्या कहते हैं उसको, सत्य अनुसंधित सु, भक्तिचरण ठाकुर कहते थे। सत्य सार, सत्य अनुसंधित सु, सत्य का अनुसंधान करने आए थे। अनुसंधान मतलब एस्टैब्लिश, सत्य को एस्टैब्लिश कैसे कहेंगे, सत्य को स्थापित करने आए, ये भक्तिचरण ठाकुर है। श्रील प्रभुपाद भी ऐसी थे, नहीं? वेस्ट में जाके बोल रहे हैं, और रास्कल्स, कैट्स एंड डॉग्स, बहुत मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, सिंफुल लाइफ, जीरो, क्लियर था। प्रभुपाद ने कभी चेंज नहीं किया अपने मैसेज। दूसरी बात ये थी कि भक्तिचरण ठाकुर लिविंग इंसाइक्लोपीडिया थे, लिविंग इंसाइक्लोपीडिया। मतलब कैलकाटा में लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी है, गए हो? कोई गया नेशनल लाइब्रेरी? बहुत बढ़िया, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज है इंडिया में। तो नेशनल लाइब्रेरी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, मतलब वहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर है, बुक्स ही बुक्स हैं। कहोगे ये कितनी सारी बुक्स हैं। फिर अब उनसे पूछोगे कि
इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, वो कहेंगे तो बहुत छोटा देख रहे हो तुम, बेसमेंट में जाओगे तो इससे भी ट्रिपल है, 10 टाइम्स है बेसमेंट में। तो भक्तिचंद ठाकुर ने मैं दुनिया की सारी किताबें लाए थे, ब्रिटिशर्स सब कलेक्ट कर के लेके आ गए थे। सो सारी किताबें दुनिया के लेके आए, बट भक्तिचंद ठाकुर ने सारी पढ़ ली। वहीं बैठे रहते थे लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते, सारी किताबें पढ़ ली। उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए उनसे कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात करो, खट 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 बता देते थे। मतलब विवेकानंद भी भक्तिचंद ठाकुर के टाइम ही था ना, आई थिंक उसी टाइम था। आई थिंक लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, मगर भक्ति संता ठाकुर को कोई नहीं जानता। विवेकानंद उसी टाइम थे, क्या थे? 1863 में पढ़ता था। हाँ, फिर तो उसी टाइम कंटेम्प्रेरी है। विवेकानंद की मेमोरी क्या है? मेमोरी भक्ति ठाकुर की मेमोरी क्या थी बताना? उसकी इनकी भी उसकी भी होगी, मतलब आई डोंट से, बट भक्ति ठाकुर की मेमोरी थी। फिलॉसफी पे बोलना, एस्ट्रोनॉमी पे बोलना, एस्ट्रोलॉजी के प्रकांड पंडित, मतलब इतने एक्सपर्ट, इतने ज़्यादा स्कॉलरली एस्ट्रोलॉजी में थे कि उन्होंने किताबें लिख दी सूर्य सिद्धांत। उसमें बताया कि भाई जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा भी, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, मगर तुम्हारी कैलकुलेशन वही चल रही है हज़ारों साल पहले, उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो BHU यूनिवर्सिटी ने बोला कि भी इनको हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट। तो वहाँ का जो एस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट वाला हेड था, उसको रिटायर होके उसको उनको बना देते हैं। तो भक्तिचंद ठाकुर ने अपनी बुक भी लिखी नई सूर्य सिद्धांत। तो वो जो एटीट्यूड है वो अगेंस्ट हो गया इनके, कि ये गलत है, एडजस्टमेंट कोई नहीं होगी, वही कैलकुलेशन चलेगी। तो भक्तिचंद ठाकुर ने एक सेमिनार दिया, पूरा काट वाट दिया उसके पूरे आइडिया को। उसको बैठे बैठे वहाँ टॉयलेट आ गई, तो डर गया, यूरिन आ गई ऐसा धड़ 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 काट दिया कि और घबरा गया वो ये क्या है? दैट वॉज ही, मतलब कि स्पीच में पावर थी, इम्पैक्ट था। किसी को कन्विंस करना है तो कन्विंस कर देते थे, बस प्रमाण दे दू के सब पूरा याद ही था सब कुछ उनको, मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी। ऑफ कोर्स प्योर भी थे। मगर भक्तिचंद ठाकुर ने कहा मुझे चाहिए नहीं ये पोस्ट, क्योंकि मैं अगर पोस्ट लूँगा BHU की तो फिर मैं जॉब में आ गया, मुझे पे मिलेगी, इमीडिएटली मेरी शादी कर देंगे पेरेंट्स, इसलिए मैं पोस्ट नहीं लूँगा इन्होंने छोड़ दी। मैंने कहा मैं थोड़ा ना करने आया हूँ HOD बनने या ये करने, शादी करने, मैं सत्य की स्थापना करने आया हूँ और वो करूँगा। ही जस्ट रिजेक्टेड दैट। और तीसरे जो क्वालिटी थी उनमें घोष्ठानंदी थे वो। मतलब भक्तिचंद ठाकुर हमारी संप्रदाय में, मतलब ऑफ कोर्स पहले भी प्रीचर थे, रूपा गोस्वामी और उत्तम दास ठाकुर सब लोग प्रीचर्स ही थे, घोष्ठानंदी थे सब लोग। बट भक्तिचंद ठाकुर ने थोड़ा सा अलग, घोष्ठानंदी सभी थे, मगर जनरली बंगाल में सब मोस्टली भजनानंदी थे ना, अपना भजन करते थे, चल रहा है अष्ट प्रहर कीर्तन, माला कर रहे हैं अपनी, नहीं ऐसे ही होता था। भक्तिचंद ठाकुर ने थोड़ा रूट चेंज किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी संप्रदाय में घोषणानंदी थे, प्रीचर्स थे। अगर आप अपना भजन करोगे बैठ के, अपनी माला करोगे, तो किसी को फायदा नहीं होगा, हो सकता है आपको शायद फायदा हो जाए, मगर अगर आप दूसरों को प्रचार करते हो, दूसरों को भी होगा, आपको भी होगा। उनका आइडिया ये था, जन सार्थक करी करो, परोपकार करोगे तो उपकार हो जाएगा, परोपकार नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसे मान लीजिए अभी इतने सारे मंदिर हैं, जैसे आश्रम भी है, तो अगर यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आए, कोई गेस्ट नहीं आए, तो 1 महीने में पूरा कूड़ेदान बन जाएगा। कोई ध्यान ही नहीं रखेगा, क्यों साफ करना है, कोई आ ही नहीं रहा, हमारा काम चल रहा है, हम ही तो हैं। क्योंकि गेस्ट आते हैं इसलिए हम साफ रखते हैं, नहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं साफ पे, भैया बाहर के लोग आ रहे हैं,
तो लोगों के आने के से हमारा आश्रम साफ हो रहा है, मतलब उपकार करने से फायदा हो रहा है आश्रम को। इसी प्रकार जन सार्थक ही करो उपकार, दूसरों को उपकार करने से अपना जन सार्थक होता है। ये आइडिया लेके इसको कहते हैं घोष्ठानंदी। दूसरों को प्रीचिंग करने से आप भी अपने आप को प्रीचिंग कर रहे हो, नहीं? इसलिए उन्होंने घोषानंदी, और भक्तिचरण ठाकुर ने यह भी कहा था कि मैं करोड़ों बार जन्म लेने को तैयार हूं, अगर एक आत्मा को भी मैं शुद्ध भक्त बना पाऊं, बचा पाऊं इस संसार से। दैट्स घोष्ठानंदी। घोष्ठानंदी यानी सिर्फ हम लेक्चर दे रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, वो नहीं है। घोष्ठानंदी वो है जो भगवान के सिद्धांतों की घोषणा करना चाहता है इस संसार में, कि ये आइडिया ठीक है, भगवान का आइडिया ठीक है, बाकी सब आइडिया गलत है। और वो आइडिया किसी में इंजेक्ट करने के लिए, वो आइडिया डालने के लिए किसी में, उसके लिए प्रचार करने पड़ेगा, उसको घोषणानंदी कहते हैं। उस आइडिया को लोगों की आत्मा में इंजेक्शन लगाना कि वो कन्विंस हो जाए इस जीवन में और अगले जीवन के लिए भी, कि यही रास्ता है, कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्मृत होए, कृष्ण की भक्ति करने से सब होगा, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको कहते हैं घोषणानंदी, कन्विक्शन। और मैसेज किसी तरह पहुंचाना बिना ऑल्टर किए, बिना चेंज किए। सिर्फ लेक्चर देना नहीं है घोषणानंदी, वो तो आप घोषणानंदी नहीं हो, आप क्या हो? लेक्चर आनंदी हो, घोषणानंदी नहीं हो। वो तो लेक्चर आनंदी होता है, थोड़ा सा जाके इधर उधर दे दिया, सबने वाह वाह कर दी, आपको भी मजा आ गया, हो गया। वो नहीं है। आजकल यही हो रहा है। आजकल ना कोई भजनानंदी तो है ही नहीं जो भजन में आनंद ले, मतलब भजन में आनंद मतलब 24 घंटे भजन कर रहा है। घोषणानंदी भी नहीं है, क्योंकि कोई घोषणा तो कर नहीं रहा मैसेज का, मैसेज ही बदल चुका है, कहानियां बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो क्या लेक्चर आनंदी हो सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, और क्या हो सकते हैं? प्रवचन आनंदी कह लो, इस तरह कह सकते हो। घोषणानंदी नहीं है, वरना प्रवचन आनंदी नहीं बोलते थे घोषणा मतलब होता है, इंग्लिश में कैसे कहेंगे घोषणा को? अनाउंसमेंट। सुन लो भैया, संसार के लोगो, तुम पागल हो। अब ये क्या है लेक्चर थोड़ा ना दे रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम अनाउंसमेंट करने आए। सो दैट्स, इसको कहते हैं घोषणानंदी। तो इसलिए प्रीचिंग करने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए, कन्विक्शन भी चाहिए साथ साथ, और निडर भी होना पड़ेगा, ऐसे है। और स्मार्ट भी होना पड़ेगा कि उसको कन्विंस कर पाए। नहीं, अब आपकी सुने, वरना कैसे सुनेगा वो? आप चिल्लाने थोड़ी ना सुनेगा कोई आपकी। तो स्मार्टनेस भी चाहिए। इसीलिए घोषणानंदी, क्योंकि भक्तिदान ठाकुर थे, उन्होंने चौथी जो उन्होंने उनकी जो पर्सनालिटी में था, मतलब उन्होंने क्या काम का किया, उन्होंने गौड़िया वैष्णव समाज में एक कंट्रीब्यूशन की। अब वो था कि मॉडर्न फैसिलिटीज को यूज किया भक्ति में के प्रचार में, भक्तिदान ठाकुर ने किया। ये उनकी यूनिक कंट्रीब्यूशन थी। उनके बारे में तो पर्सनालिटी तो हो गया, कंट्रीब्यूशन ये थी, पहली कंट्रीब्यूशन थी, मॉडर्न चीजें लेके आए भक्ति के प्रचार में। घोषणानंदी, हमें घोषणा करनी है भाई। तो लोग कैसे, और मॉडर्न चीजें लेके आए, भक्ति में यूज की। और भक्तिदान ठाकुर ने कभी कभी उन्होंने ये भी बोला कि हमें भोगियों से, बाहर के लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा उनको इंप्रेस करने के लिए, वरना सुनेंगे कहाँ। और हो सकता है ज़्यादा स्टाइलिश भी होना पड़ेगा कपड़े पहनने में, वरना देखेंगे ही नहीं तो सुनेंगे क्या, बात ही नहीं करेंगे। इसलिए भक्तिदान ठाकुर मोस्टली सूट बूट में रहते थे। ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, नहीं उनसे मिलना है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ओके गुड, इम्प्रेस होते थे, यस ये है, ऐसे सुनेंगे। क्योंकि जनरली जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अगर ये ड्रेस देखते हैं तो समझते हैं बस भंगी है। नहीं, ऐसे ही समझते नहीं, बेकार लोग हैं। धोती कुर्ता मतलब बेकार लोग, चोटी मतलब बेकार, चोटी मतलब बेकार आदमी। कौन इंप्रेस होता है बताओ आजकल? मतलब एटलीस्ट उस टाइम तो एलीट लोग नहीं होते,
वैसे तो नॉर्मल लोग तो रिस्पेक्ट तो है ही संतों की इंडिया में, बट जो एजुकेटेड और हाई फाई लोग होते हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं ड्रेस से। तो उन्होंने कहा अगर ज़रूरी है तो करते। ऐसा नहीं है कि वो धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, सन्यासी ड्रेस नहीं पहनते थे। जब नॉर्मल प्रीचिंग करना है सन्यासी ड्रेस, मठ में सन्यासी, बट स्पेशली जब ब्रिटिशर से मिलने जा रहे हैं तो सूट बूट में और गाड़ी में नहीं, यू सी। सो वो एक मॉडर्न फैसिलिटीज लेके आए, मॉडर्न स्टाइल लेके आए भक्ति में प्रीचिंग के लिए, जो ज़रूरी था उन्होंने किया। ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। इनफैक्ट ये पहली कंट्रीब्यूशन युक्त वैराग्य, उन्होंने सिखाया युक्त वैराग्य जरूरी है, 100% चीजें कृष्ण की सेवा में होनी चाहिए यूज। तो आप ये मत सोचो मैं साधु हूं और अपने साधुपन से मत चिपके रहो, वो कोई पॉइंट नहीं है। उस साधुपन से भी अटैचमेंट होना अटैचमेंट है। युक्त वैराग्य, वैराग्य मैंने कल बताया था, केयर फ्री होना, केयर कर रहे हैं चीजों की क्योंकि भगवान के, बट हम फ्री हैं, डिटैच्ड हैं, निरासक्त हैं। सो उन्होंने सिखाया भक्तिनाथ ठाकुर ने। उन्होंने गाड़ी यूज की। उस टाइम गाड़ी कौन यूज करता था बताना? घोड़े यूज किए। कौन यूज करता था? ब्रिटिशर्स के पास थे सिर्फ, साधु के पास होना बड़ी बात थी उस टाइम। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस यूज की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग प्रेस कहाँ हो किसी के पास, होता ना, ब्रिटिशर्स के पास थी। कौन है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की उन्होंने। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य कॉन्सेप्ट लेके आए। दूसरी कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने की वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। गौड़िया मठ को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया, गौड़िया मठ बनाया एक। क्योंकि उससे पहले गौड़िया टीचिंग्स थी, भक्तिनाथ ठाकुर ने किताबें लिखी थी, मगर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पे कोई आदमी आके सीख सके। अपर संप्रदाय वाले थे, उनके पास तो वैसे ही नहीं भेजना था। सहजे लोग थे, गोस्वामी लोग थे, अपने अपने इंडिविजुअल उन्होंने परिवार और मठ बना रखे थे। तो आदमी सोच सकता कहाँ जाऊँ मैं, इस आदमी से पूछूं, इस आदमी से पूछूं, मतलब चीटिंग भी तो है, सब बकवास है। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया कि लोग आ सकें, ट्रस्ट कर सकें, ये इंस्टीट्यूशन में जाएंगे हम। ऐसा होता है ना भाई, इस कॉलेज में जाएंगे, 1000 टीचर है मार्केट में, भी कॉलेज में पढ़ेंगे, टीचर थोड़ा ना पढ़ोगे, ऐसी ट्यूशन मास्टर से थोड़ा ना पढ़ते रहोगे। तो सारे गोस्वामी ट्यूशन मास्टर टाइप के थे। अपना परिवार, नित्यानंद परिवार, श्यामानंद बैठे हुए खा पी रहे हैं, टीचिंग तो देते नहीं थे। उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज गौड़िया मठ बनाया, और उस गौड़िया मठ में उन्होंने स्टैंडर्ड्स रखे, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, और फिर उसके बाद आश्रम, वर्ण आश्रम लेके आए, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, ये लेके आए कि कुछ सिस्टम बन सके। जीबीसी बनाई, एटलीस्ट उन्होंने बोला तुम मिलके काम करो। ट्रस्ट बनाई, लीगल सिस्टम लेके आए, जिससे अलग अलग गौड़िया मठ एस्टैब्लिश हुआ एज अ ट्रस्ट। तो पूरा प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर बना दिया भक्तिनाथ ठाकुर ने प्रीचिंग के लिए। एक प्रीचिंग मशीनरी बना दी पूरी, जिसमें लोग आके ज्वाइन कर सकें और प्रीचिंग कर सकें। बहुत बड़ा काम था, बहुत ही बड़ा काम था। इसके लिए अपोजिशन भी हुई उनको। लोगों ने कहा ये क्या हमारे आश्रम गौड़िया वैष्णविज्म में संन्यास तो कभी था ही नहीं, सब बाबा जी टाइप के थे, बट ड्रेस प्रीचिंग करते थे, घोषणानंदी थे, बट ड्रेस बाबा जी टाइप की थी, वाइट पहनते थे बस। ये तो ये भक्तिनाथ ठाकुर लेके आया, तो बहुत क्रिटिसाइजेशन हुई, आप संन्यास लेके आ रहे हो, डिबेटेड है भक्ति शांता। तो बहुत लोग ने बोला, मैंने कहा बेकार की बात है। किसी तरह एक आत्मा डिवोटी बननी चाहिए और संसार से बाहर निकलनी चाहिए, एम ही है। चाहे तुम वाइट पहनो चाहे रेड पहनो, दिमाग लगाना पड़ेगा उस टाइम के लिए क्या है, क्या करना है, बस। और क्या है, सिर्फ धक्के इसी चीज़ों पे थोड़ा ना अटके रहेंगे हम। बट इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने सारे रूल्स तोड़ डाले, नहीं ऐसा भी नहीं है। सूट बूट पहन रहे हैं तो मंदिर में सूट बूट पहन के घूम रहे हैं, मतलब वो नहीं था। कॉमन सेंस, बैलेंस। संन्यास आश्रम लेके, संन्यास आश्रम, संन्यास ड्रेस तो अलाउड है हमारे ट्रेडिशनल में, तो सन्यासी बनाया, ब्रह्मचारी बनाया, गृहस्थ बनाया, आश्रम लेके आ गए, आश्रम की स्थापना कर दी, आश्रम की स्थापना करी, स्ट्रक्चर दिया। ये उन्होंने दूसरा काम किया। तीसरा काम उन्होंने किया कि उन्होंने प्रिंटिंग पे बहुत फोकस किया। तभी उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को बृहत मदंग बोला।
बृहत मृदंग है। और स्पेशली प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने खुद अपनी एस्टैब्लिश की। ऑफसेट प्रिंटिंग उस टाइम तो पुरानी प्रिंटिंग होती थी, खुद देखते थे प्रिंटिंग कैसे हो रही है, खुद जाके देखते थे कोई मिस्टेक तो नहीं है। रेगुलर प्रिंटिंग प्रेस जाके देखते थे मिस्टेक तो नहीं है। एक बार वो देख रहे थे, एक बार गए तो देख रहे थे प्रिंटिंग हो रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वहाँ पे छपते छपते वर्ड आया राधा, तो उनके आंसू आ गए। डिवोटीज ने कहा ये क्या हो रहा है, वो अपने भजन कुटिया में चले गए। उन्होंने कहा भी डिस्टर्ब मत करो। दैट वॉज ही, यू नो। ऐसा नहीं है कि होस्ट और नंदी प्रचार कर रहे हैं तो भजन गायब हो गया उसका वो यही होता है नहीं आजकल, हम घोषानंदी हैं, भजन भजनानंदी थोड़ा ना है। हमारी तो उड़ गई सारी चैंटिंग और सब कुछ उड़ गया। मोस्टली ऐसे ही हैं सब। भक्ति ठाकुर ने कहा नहीं, हम बाहर से घोषानंदी हैं, अंदर से भजनानंदी हैं। कॉम्बिनेशन किया उन्होंने, कि कुछ लोग सिर्फ घोषानंदी बन गए थे, कुछ लोग भजनानंदी, हमने आपको कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, दोनों है हम, बाहर से घोषानंदी, अंदर से भजनानंदी। ऐसा नहीं हम रिजेक्ट कर रहे हैं भजनानंदी को, मगर वो हमारे अंदर है, बाहर घोषानंदी। तो वही कॉम्बिनेशन लेके आया वो। तो बोलेंगे अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। सो बृहत मृदंग प्रिंटिंग प्रेस, भक्तिनाथ ठाकुर ने इस प्रिंटिंग प्रेस, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि हम हर सेकंड एक किताब छाप सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। 8 मैगजीन शुरू कराई अलग अलग लैंग्वेजेस में, और उसके बाद बुक्स छाप रहे थे वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस से, बंगाली में ट्रांसलेट्स करके संस्कृत की। भक्तिनाथ ठाकुर की बुक्स छपती थी प्रोपोगेशन के लिए, नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखी हुई थी ऑलरेडी। सो इससे उन्होंने बताया कि कीर्तन जो है केवल हरे कृष्णा बोलना और ड्रम बजाना नहीं है, केवल मृदंग बजाना, करताल बजाना, हरे कृष्णा बोलना, सिर्फ ये कीर्तन नहीं है। एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बड़ा कीर्तन है, या नॉलेज को बांटना ज़्यादा बड़ा कीर्तन है। बुक्स के रूप में नॉलेज ही तो बांट रहे हैं। सो पहले बृहत मृदंग किताबें होती थी, अब बृहत मृदंग यूट्यूब हो गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वो बृहत मृदंग है हमारा, उससे आप बांट सकते हो। वो भी ऐड हो गया एक और, वो बड़ा बृहत मृदंग है, वो भी प्रीचिंग है, वो भी संकीर्तन है। और तीसरी चीज उन्होंने जो और कंट्रीब्यूशन की संन्यास आश्रम लेके आए गौड़िया मठ में, आश्रम की स्थापना की, स्पेशली संन्यास आश्रम। क्योंकि उस टाइम समाज में जनरली सन्यासियों की रिस्पेक्ट होती थी, नहीं, अभी भी होती है। मायावादी सन्यासी बहुत रिस्पेक्टेड थे। हमारे गौड़िया में सब वाइट ड्रेस पहनते थे, तो कहते थे पता नहीं क्या है। बुद्धिस्ट भी सैफरन पहनते हैं, मायावादी भी सब गेरवे पहनते हैं, हमारे में था ही नहीं, तो लोग सीरियसली नहीं लेते थे। तो इसलिए वो संन्यास आश्रम लेके आए। और लोगों ने पूछा यार हम तो वाइट पहनते हैं, आप सन्यासी बन गए, मतलब जाति बन रहे हो। उन्होंने कहा बन नहीं रहा, हम हम्बल है, त्रिनाथ पिसु नीचे ना। हमारी वाइट ड्रेस तो परमहंसों की ड्रेस होती थी, ये तो हम नीचे आ गए संन्यास आश्रम। अच्छा ऐसा भी है। आप देख रहे हो उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग था भक्तिनाथ ठाकुर। एक डिफरेंट थिंकिंग थी। अलग मतलब क्यों था, अलग क्या मतलब बिजार था क्या, पागल थे क्या वो? अलग अलग जो तुम सोचोगे वैसा बिल्कुल नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं था। अलग इसलिए था क्योंकि भक्ति सिद्धांत पे उनकी दृष्टि थी, इसलिए अलग हो गया। लोगों की दृष्टि सिद्धांत पे नहीं है, अपने फालतू के आइडियाज़ पे, दूसरों को लारा लप्पी करके चापलूसी करने में, तो फिर तो ठीक है, वही चलता रहता है, कोई आइडिया ही नहीं है कुछ नया। आइडिया तब आते हैं जब फिलॉसफी सही होती है, अंदर आइडिया ठीक होता है। जब आपका सिद्धांत ठीक है तब आइडिया आते हैं ठीक, अलग अलग। सिद्धांत में गड़बड़ है तो आइडिया कुछ नहीं आएगा, वही चलता रहेगा। त्रिदंडी संन्यास लेके आए। उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन तो बहुत बढ़िया, स्मार्त ब्राह्मण और सहिज्यों के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। इट वॉज अ वॉर, उनकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। वो बालिका एक जगह है, वहाँ पे एक सभा हुई थी, बालिका सभा, वहाँ पे उन्होंने ब्राह्मणों को उड़ा दिया पूरा। उन्होंने फिर किताब भी पब्लिश की, ब्राह्मण और वैष्णव। वो इसके अगेंस्ट थे कि अब जन्म से वैष्णव हो, जन्म से ब्राह्मण हो नहीं। नित्यानंद परिवार में जन्म लिया तो नित्यानंद परिवार के ही आप वैष्णव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
उन्होंने कहा सब चेतना से होता है, प्रैक्टिस से। इसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत लड़ाई की और इसी केस से उनको मारने की कोशिश भी की उन लोगों ने। भाई डजंट नीड, क्या ठीक है, देखा जाएगा। और एक लास्ट जो सबसे बड़ी, लास्ट लीस्ट बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने विजन दी कि हमें वेस्ट में प्रचार कृष्णा कॉन्शियस को लेके जाना है। वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने विजन दी, तभी अपने डिसाइपल्स को भेजते थे। उन्हें जर्मनी भेजा, इंग्लैंड भेजा। डिसाइपल्स को बोलते थे कि अगर हो सके तो इंग्लिश में प्रचार करो। प्रभुपाद को बोला था ना, तो विजन भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ने दिए। तो शिला प्रभुपाद ये विजन लेकर, एक्चुअली भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने पूरा ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया था। प्रभुपाद ने विजन ली, वेस्ट में प्रीचिंग करनी है। स्ट्रक्चर तो पहले ही बन गया था, उनको पता ही था कैसे करना है। इंस्टीट्यूशन बनानी है, संन्यास देना है, बुक्स छापनी है, और ट्रस्ट बनानी है, सब क्लियर था गौड़िया मठ में ज्वाइन करके। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने पहले इस्टेब्लिश, उनके पास ये सारी टूल्स थे लड़ाई के। इंस्टीट्यूशन कैसे बनानी है पता है, और उसके बाद विजन है उनके पास, वेस्ट में प्रीचिंग करनी है। उसके बाद बृहत मृदंग बुक्स हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, सारे टूल्स थे। प्रभुपाद ने क्या, सारे तीर लेकर वेस्ट चले गए और वहाँ चला दिए। बस तीर तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने प्रिपेयर कर दिए थे, तीर प्रिपेयर किए हुए थे, सारे प्रिपेयर ही तो किए, वहाँ जाके चला दिए प्रभुपाद ने। प्रभुपाद इसलिए कमांडर है, नहीं मिलिट्री कमांडर। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा था ना एक मिलिट्री कमांडर आएगा आगे, भविष्यवाणी की थी 1896 में। उसी साल प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म हुआ। तो कमांडर ही थे, मिलिट्री बनी हुई थी। मिलिट्री किसने बनाई? भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने। मिलिट्री के आइडियाज भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पास थे। प्रभुपाद कमांडर थे, वो आइडियाज लेके गए, अपने टीम बनाई और चला दिए, बस लड़ाई छेड़ दी। लड़ाई प्रभुपाद ने छेड़ दी सीधा बाहर के देशों में, इसलिए प्रभुपाद कमांडर कहते हैं। दैट वाज शिला प्रभुपाद और भक्तिसिद्धांत ठाकुर। इसलिए कई लोग भगवाड़िया मठ में इसलिए बोलते हैं कि जो भविष्यवाणी हुई है कि एक कमांडर आएगा, वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर के लिए। बट वो एक्चुअली नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्यवाणी कब की? 1896 में की। भक्तिसिद्धांत ठाकुर कब आए थे? 1874 में। 74 था ना। तो अब आएंगे तो लाइक कैसे होगा? बट इसका मतलब नहीं कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर कमांडर नहीं थे। इट वॉज अ होल पैकेज था, नहीं पैकेज था। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक आइडिया दिया कि हमें लड़ाई करनी है, उसके लिए बुक्स प्रिपेयर कर दी, टूल्स प्रिपेयर कर दिया, नहीं टूल्स। भक्ति ठाकुर ने टूल प्रिपेयर किए, कुछ तीर प्रिपेयर किए, किताबें भक्ति ठाकुर ने और तीर प्रिपेयर किए, इंस्टीट्यूशन, संन्यास विन्यास। प्रभुपाद ने सारे तीर लिए, उठा के गए, टंडा टंडा चला दिया, बस अलग अलग कंट्री में चलो गया, खत्म। और ये हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने तीरों को जला के फेंक दिया साइड में। चलो भैया बहुत तीर हो गए, अब साइड में रखो, जलाओ यार, अब तो आराम से, बस अब तो तुम अच्छे हम अच्छे, पुची करो, गले मिलो, हो गया। अब तीर हो गया यार बहुत। हमने कर दिया। इट वॉज हार्ड। तो यही हो रहा है, हो गया, क्योंकि डरपोक है हम, कायर है। कायरों पे ब्लेसिंग्स भी नहीं आती, ऐसा भी होता है। कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं मगर मूर्ख हैं, स्मार्ट नहीं है, तो बस घुस गए, कूद गए। सो वो भी नहीं होना है। दैट्स द पॉइंट देयर। इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने एक ग्लोबल फोर्स शुरू की स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की। एक पूरे संसार में प्रचार हो सके, घोषणा हो सके कृष्णा भगवान है, उसके लिए स्टार्टिंग मतलब जनरेटर शुरू कर दिया। प्रभुपाद ने तार लगा के सब जगह बल्ब जला दिया, चलो भैया जनरेटर शुरू हो चुका है, मशीन चालू हो गई। ये उन्होंने काम किया है। इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर को हमारे संप्रदाय में मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी आचार्य, मतलब वर्तमान गुरु आचार्य मानते हैं। और अगर आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे, आप जैसे भक्ति संत वैभव महाराज ने लिखी है वो पढ़ो, इंग्लिश में है ही।
तो आपके जो भक्ति करने का जो फोकस है वो लेजर की तरह हो जाएगा, भक्ति सिद्धांत, और शायद फिर आप भी लड़ना शुरू कर दोगे, मुझे लगता है। नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर की जो किताबें पढ़ लेगा ना वो लड़ाई करके ही रहेगा। वो फिर वो नहीं कर सकता हाउ स्वीट वो हो ही नहीं, होएगा ही नहीं उससे, मुझे नहीं लगता, मुश्किल है। इसलिए ना प्रभुपाद कर पाए हाउ स्वीट। प्रभुपाद ने बोला किसी लेक्चर में, वो इमेजिन में नहीं कर सकते। हाउ स्वीट डिवोटीज यू आर, तो बोला इम्पॉसिबल है, हुआ ही नहीं कभी। इसका मतलब नहीं प्रभुपाद स्वीट नहीं, हार्ट में स्वीटनेस थी बट मैसेज में करारापन था, कड़कपन था। वो ऐसे ही है क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के डिसाइपल है ना। सो मतलब ऐसा नहीं हो कि वाणी में भी कड़कपन करारापन हो और हृदय में भी कड़कपन हो, तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, हृदय में मधुरता थी मगर वाणी में कड़कपन था। तो लोगों को डाइजेस्ट हो गया, ठीक है यार, ये बंदा हमारे वेलफेयर के लिए चाहता है, अंदर से तो अच्छा ही है, हमारे कल्याण के बारे में सोच रहा है, बस बोल रहा है ऐसे है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कि हम चेंज हो। लोगों को समझ आ रहा है, समझ गए। ओ भक्ति सिद्धांत ठाकुर। ओके, हरे कृष्णा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। कुछ पूछना, कुछ ऐड करना? थैंक यू। कुछ है? ठाकुर जी ने बुक्स नहीं लिखी कुछ, जैसे भक्ति ठाकुर? बुक्स नहीं लिखी क्योंकि भक्ति ठाकुर की पहले ही बुक्स थी। अच्छा। उनका मिशन था उसको प्रोपोगेट करना, तो बस आर्टिकल्स थे, लेक्चर देते थे, लेक्चर ट्रांसक्राइब हुए हैं। कुछ जो वर्क्स बुक्स भी लिखी है, मतलब इन द सेंस चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत की कमेंट्री जरूर लिखी है बट ज़्यादा नहीं लिखी, जरूरत ही नहीं थी, भक्ति ठाकुर ने काम किया हुआ। आपने बताया था ना कुछ वर्क्स काफ़ी सारे लिखे थे, महाभारत जितने भक्ति ठाकुर ने जो जला दिए थे सुंदरानंद विद्याविनोद। नहीं, वो तो उनके लेक्चर्स थे ट्रांसक्राइब्ड। अच्छा, उस टाइम वॉइस रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, तो ट्रांसक्राइब लेक्चर्स। हाँ, तो सब जला दिए थे सुंदरानंद विद्या, फेंक दिया गंगा में चला के। लेकिन मतलब बुक्स फिर भी क्यों नहीं लिखी? मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने तो लिखी, प्रभुपाद जी ने तो। ये ज़रूरत ही नहीं है, भक्ति ठाकुर ने लिख तो दी इंग्लिश में, और आचार्यों की भी किताब थी, सब प्रिंटिंग करके वो रिलीज कर रहे थे, ज़रूरत ही नहीं थी। और भी काम थे बहुत सारे, मैनेजरल काम थे, प्रीचिंग करना है, फैलाना है, उसमें बैठते तो हो नहीं पाता ना वो। शिला प्रभुपाद ने लिखी किताबें वो एक अलग पॉइंट था, क्योंकि वो जब बेस्ट किया उन्होंने देखा कि इनका स्टैंडर्ड बहुत नहीं है, तो जैव धर्म, षट संदर्भ, ये सब क्या है, मतलब तो एक बेस इजी किताबें लिखने, प्रभुपाद ने इसलिए बुक्स लिखी, एक वो भी मॉडर्न लैंग्वेज में, वेस्टर्न लैंग्वेज में, उनकी माइंड सेट समझ के, तो इसलिए वहां पे जरूरी थी तो उन्होंने लिख दी, बस इतना ही हुआ मुझे। और जैसे इन्होंने सुंदरानंद विद्याविनोद जी ने जला दिए थे वर्क्स और ट्रांसक्राइब लेक्चर्स, तो कहते हैं कि जो भी होता है भगवान की मर्ज़ी से ही होता है, भगवान की इच्छा से ही होता है, तो भगवान ही चाहते थे कि ऐसा हो। पता नहीं मुझे क्या, खासकर डिवोटीज़ की लाइफ में तो कुछ पता नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन अजीब से क्वेश्चन, क्या बताऊं मैं, आई नो। हाँ जी, जो भी हो गलत हो गया, जो भी हो, कल ही ने दिमाग खराब किया था सुंदरानंद ने, कल ही नहीं कराया वो। ओके, फिर है भक्ति ठाकुर भक्ति सिद्धांत ठाकुर 1896 में प्रेडिक्शन की किताब में, और वो किताब फिर अमेरिका में, आई थिंक अमेरिका भेज रहे थे, कनाडा में, या
I can't hear. Yeah, could you compare and relate like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur moods and Srila Prabhupada's mood? Why? Just a question. I just find it interesting subject. Well, I mean to say, different people have different opinions. Some people think Prabhupada was very sweet, forgiving. That was okay, but in general, Srila Prabhupada's teachings were in very much very much in mood with Bhaktisiddhanta Thakur. It was very strong, bold preaching, uncompromising. Same book distribution, Brihat Mridang. I think he was exact copy of Bhaktisiddhanta, except he was little liberal also too. Also, in many cases too, in preaching matters. Bhaktisiddhanta was not like that. Bhaktisiddhanta Thakur would not have accepted hippies probably like that, how Prabhupada did. So Prabhupada said, I'm much lenient than my guru. But the mood is same. Leniency was a practical concern there in the West. The mood has to be same. That way. Okay, thank you. That's what people can argue about this, but that's how we think. But one thing is same message. Message doesn't change. So personality can be different. We are not Mayavadis. But by mood, if you mean message, then that's same. That's also, how do you define mood? That's another thing. No? The personality might be, Prabhupada was a different person, Bhaktisiddhanta was a different person. They were operating different personalities, but the message was same. So if you think mood is message, then that's same. But if you think mood is personality, then there is difference. That's all. Okay, खत्म करें फिर. एंड कन्विंसिंग पावर नहीं, टीचर्स में कन्विंसिंग पावर नहीं होती. हाँ, तो फिर कैसे करें? मतलब मोस्ट ऑफ द ऐसे ही पाए जा रहे हैं, तो और सम ऑफ द मतलब उनमें तो नॉलेज भी नहीं होता है. फिर तो क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं, उनको ठोको उनको जाके. मतलब ये क्या है, मतलब क्या करेंगे बताओ. कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है. बट अगर वो प्रीचिंग कर रहे हैं अब धकियान उसी तरीके से, तो प्रॉब्लम है ना. हो भी रहा है नहीं. बट दूसरा तरफ ना आने से कुछ तो हो रहा है. ये संसार तो गड्ढे में जा ही रहा है. नहीं, सब इतने क्या लोग क्या बकवास कर रहे हैं. नहीं मतलब सब आदमी से अपना कूड़ा फेंकते जा रहे हैं नहीं एक दूसरे पे यूट्यूब में. तो कोई कुछ तो बोल रहा है बंदा. ये भी है, दूसरा भी आइडिया है. सो एक बैलेंस सिचुएशन देखनी पड़ेगी. तो ठीक है, दैट्स ओके. अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप बोलो कि गलत मत बोलो, एटलीस्ट चलो जैसे भी है ठीक है. बट आप अपना काम करो सही से. और क्या, नहीं बस इतना है. और क्या, हमें समझ आ गया तो हम सही प्रीचर बन जाए. क्योंकि संसार बहुत फास्ट गड्ढे में जा रहा है, बहुत फास्ट. नहीं, अनकंट्रोल सिचुएशन हो गई है. तो रोबोट्स आ गए और पता नहीं क्या क्या हो रहा है. इंसानों को हटा रहे हैं जॉब से. पागल हो गए लोग. पागलपंती की हद है. सो क्या था, हाँ वो क्या कह रहा था कि अब जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आ गई, अब इनको उसको इंसानों का शरीर चाहिए. इंसानों का शरीर खरीद रहा है वो. इंसान खरीद रहा है वो पर आवर.
₹60 या $50 में वो इंसान को खरीद लेगा 2 घंटे के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कराएगा उससे। हमें पता नहीं क्या हो रहा है, अब एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, बट बहुत पागलपंती हो रही है, लोग पागल हो रहे हैं, मतलब काम वास सेक्स का तो तांडव हो रहा है तांडव ही हो रहा है, सबके दिमाग में एक ही चीज़ घुसी है। क्या करोगे? तो इस सिनेरियो में कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है यार, तू बोल ले, तू चाहे कॉमेडी बोल, तू चाहे ऐसी बोल, तू कहानी बोल ले यार, बोलने वाले कहाँ हैं? ये भी तो बात है। हम अगर ये बात है कि मैसेज चेंज करो तो प्रॉब्लम है हमें, अदरवाइज ठीक है यार, कुछ करते रहो, कुछ तो अलग अलग सेक्टर से, बट हम ऐसे ना बने, मतलब हम ठीक से बंदे हैं जो है, क्या खराबी, हम अपना सही काम कर ले, है ना? ऐसे देखना बेटर है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है यार, कुछ भी नहीं हो पाएगा, समझ गए? ऐसे ही ओके, we'll end up there. हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की